मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात। रविवार 26 दिसंबर सुबह 11 बजे आकाशवाणी के सभी केंद्र, सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ ही इसका प्रसारण दूरदर्शन के नेशनल न्यूज, डीडी भारती, डीडी इंडिया, डीडी उर्दू और डीडी किसान पर भी किया जाएगा। तो याद रखें, रविवार 26 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात। टीवी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम सरकार आपके साथ में। हमारे इस कार्यक्रम में हम सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं। आज के हमारे इस अंक में एक महत्वपूर्ण योजना के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, जिसका नाम है पशुधन बीमा योजना। जी हां, खासतौर पर हमारे पशुओं के लिए यह योजना लाई गई है। हमारे पशुपालकों को आर्थिक रूप से मदद मुहैया कराने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। इस योजना में क्या कुछ समाहित किया गया है हमारे पशुपालकों के लिए, आइए जानते हैं योजना के सार में। गांव में खेती और पशुपालन प्रमुख व्यवसाय हैं। खेती के लिए जिस तरह फसल बीमा योजना है, उसी तरह पशुओं के लिए पशुधन बीमा योजना काम कर रही है। आजकल पशुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं। खासतौर से दुधारू पशु काफी महंगे हो गए हैं। ऐसे में अगर पशु को किसी तरह का नुकसान पहुंचता है तो किसान को भारी आर्थिक क्षति उठानी पड़ती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार पशुधन बीमा योजना चला रही है। सांप काटने, भूस्खलन या बाढ़ की वजह से पशु की मौत होने पर बीमित पशु के नुकसान की भरपाई का दावा किया जा सकता है। इसी तरह अगर थनैला रोग की वजह से किसी पशु के चारों थन बेकार हो जाएं, तब भी बीमित पशु के लिए दावा किया जा सकता है। केंद्र सरकार की ओर से प्रायोजित ये योजना 2005-06 में पायलट आधार पर शुरू की गई थी। शुरुआत में चुनिंदा 100 जिलों को ही इसमें शामिल किया गया था। 2008-09 में 100 और जिलों को इसमें जोड़ लिया गया। संकर किस्म के अधिक उत्पादन क्षमता वाले मवेशी और भैंस इस योजना के अंतर्गत रखे गए थे। बाद में देसी मवेशी, याक और मिथुन को भी इसमें जोड़ दिया गया। हालांकि कई राज्य दूसरे पशुओं के लिए भी बीमा की सुविधा दे रहे हैं। कमाल की बात तो ये है कि केंद्र सरकार बीमा प्रीमियम पर 50% की छूट दे रही है। इसका मतलब ये हुआ कि आधा प्रीमियम पशुपालक को देना है और आधा केंद्र सरकार जमा कर देगी। लेकिन गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले पशुपालकों, असुनिश्चित जाति, जनजाति और दूसरे कमजोर तबकों के लिए सब्सिडी ज्यादा है। हर पशुपालक को अधिकतम 2 पशुओं पर 3 साल तक का बीमा करा सकता है। गोवा को छोड़कर सभी राज्यों में ये योजना लागू है और इसे लागू करने की जिम्मेदारी राज्य पशुधन विकास बोर्ड की है। योजना के मुख्य रूप से 2 उद्देश्य हैं। पहला, पशु की मृत्यु या रोग हो जाने पर किसानों और पशुपालकों को नुकसान की भरपाई, और दूसरा, पशुधन और उनके उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार। बीमा करने के बाद अगर कोई शख्स पशु को बेच देता है तो बीमा पॉलिसी भी नए मालिक को स्थानांतरित करनी होगी। अब
योजना के सार पर तो आपने नजर डाली, अब इससे आप जुड़ कैसे सकते हैं बताएंगे आपको, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम सरकार आपके साथ और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सरकार आपके साथ में। आज के हमारे इस कार्यक्रम में बात कर रहे हैं हम पशुधन बीमा योजना के बारे में। योजना का सार आपने जान लिया, लेकिन आप जुड़ कैसे सकते हैं, क्या है इसकी प्रक्रिया, उसके बारे में भी तो पता होना चाहिए। तो फिर आइए इसी पर हम नजर डालते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुधन का बहुत बड़ा योगदान है। ये पशु खेती से किसानों की अतिरिक्त आमदनी का जरिया है, बल्कि फसल उत्पादन की अनिश्चितताओं के बीच पशुधन किसानों की कमाई का वैकल्पिक साधन है। इसके अलावा भूमिहीन किसानों के लिए तो पशुधन ही रोजगार है। पशुपालन क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार बहुत से प्रभावकारी कदम उठा रही है। पशुओं की नस्ल सुधार और रोग नियंत्रण के बाद ये महसूस किया गया है कि पशु की मृत्यु होने पर नुकसान की भरपाई की सुविधा भी दी जानी चाहिए। भारत का पशुपालन, डेयरी और मछली पालन विभाग मवेशी और भैंस प्रजनन के लिए राष्ट्रीय परियोजना यानी NPCBB चला रहा है। NPCBB को राज्य पशुधन विकास बोर्ड जैसी राज्य कार्यान्वयन एजेंसी यानी SIA के माध्यम से लागू किया जा रहा है। NPCBB के साथ बेहतर तालमेल के लिए ही पशुधन बीमा योजना राज्य क्रियान्वयन एजेंसी के जरिए लागू की जा रही है। जिन राज्यों में NPCBB या SIA नहीं है, वहां बीमा योजना की देखरेख राज्य पशुपालन विभाग कर रहा है। योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए ग्राम स्तर पर पशु चिकित्सक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। अगर किसी को अपने पशु का बीमा कराना है तो उसे चिकित्सक के पास जाना होगा। वे बीमा के लिए पहले पशु की जांच करेगा, उसका बाजार मूल्य तय करेगा और पशु को टैग भी करेगा। टैग को कान पर लगाया जाता है और ये आधार नंबर की तरह पशु की डिजिटल पहचान है, जिसमें 12 अंक होते हैं। टैग पुरानी तर्ज का भी हो सकता है और आधुनिक माइक्रोचिप भी। इसे लगाने का खर्च बीमा कंपनी उठाएगी, जबकि इसकी देखरेख या मरम्मत वगैरह का जिम्मा पशुपालक के ऊपर है। टैग की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, इसे पशुपालक और बीमा कंपनी आपसी सहमति से तय कर सकते हैं। बीमे के फॉर्म पर पशु के अलग अलग कोण से 4 फोटो लगेंगे। पशुपालक का आधार कार्ड लगेगा। हाँ, पशुपालक की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। इसके बाद पशुपालक अपने हिस्से प्रीमियम बीमा कंपनी या उसके एजेंट के पास जमा करेगा। बाकी प्रीमियम सरकार जमा कर देगी और यूं आपके पशु का बीमा हो जाएगा। बीमे के भुगतान को आसान बनाया गया है ताकि पशुपालक को किसी तरह की दिक्कत ना हो। दावे के लिए पशु का ईयर टैग और पशुपालक का आधार कार्ड जरूरी है। सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने के 15 दिन के भीतर बीमा राशि मिल जाएगी। दावा करने के बाद सर्टिफिकेट जारी करने का काम भी ग्राम पशु चिकित्सक का ही है। चूँकि यही चिकित्सक किसानों और पशुपालकों के संपर्क में रहते हैं, इसलिए योजना को लोकप्रिय बनाने में ये लोग मददगार हैं। हाँ, पशु चिकित्सक ऐसा हो जो राज्य सरकार के साथ काम कर रहा हो। सरकारी चिकित्सक उपलब्ध न होने पर निजी चिकित्सक से भी काम लिया जा सकता है, लेकिन उसका पंजीकरण पशु चिकित्सा परिषद में होना जरूरी है। तो पूरी प्रक्रिया आपने जान ली, आपने समझ ली, लेकिन हम जानते हैं अभी भी कई सवाल आपके मन में जरूर होंगे, जिनके जवाब हम आप तक पहुंचाएंगे एक और छोटे से ब्रेक के बाद। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम सरकार आपके साथ।
आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सरकार आपके साथ में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसा कि हमने बताया, हम बात कर रहे हैं पशुधन बीमा योजना के बारे में। योजना का सार आपने जान लिया, प्रक्रिया क्या है इससे जुड़ने की, इसके बारे में भी आपने जानकारी हासिल कर ली। लेकिन जैसा हमने पहले कहा था, कई सवाल आपके मन में अभी भी होंगे जिनके जवाब अब हम आप तक पहुंचाएंगे। तो आइए रुक करते हैं हमारे विशेषज्ञ का और हमारे किसानों के, यानी कि आप लोगों के सवालों के जवाब आप तक पहुंचाते हैं। तो जैसा कि आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम बात ही कर रहे हैं पशुधन बीमा योजना के बारे में। क्या है ये योजना, किस तरह से आप इसे अपना सकते हैं, आपने कार्यक्रम में जान लिया। लेकिन इस पे अभी भी कई सवाल आपके मन में होंगे जिनके जवाब आप तक पहुंचाने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ मौजूद हैं। आइए सबसे पहले तो परिचय करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर KML पाठक, ये पूर्व कुलपति हैं दुवासु मथुरा उत्तर प्रदेश में। डॉक्टर पाठक, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। तो जैसे हम बात ही कर रहे हैं आज के कार्यक्रम में पशुधन बीमा योजना के बारे में, तो सबसे पहले तो आप बता दें किस तरह से हमारे पशुपालकों के लिए फायदेमंद योजना है ये। देखो, ये जो योजना है ये केंद्र सरकार की योजना है, जो कि विभिन्न राज्य सरकारों के सहयोग से जो है, साझा सहयोग से ये योजना लागू की जाती है। और हमारे जो देश के पशुपालक हैं उनके हित के लिए है। यानी उनके जो पशु हैं, अगर किसी वजह से उनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है या कोई आपदा आ जाती है या और किसी वजह से उसका जो है टोटल डिसेबिलिटी हो जाती है, तो उसका कंपनसेशन मिलता है पशुपालकों को। तो उसके लिए एक योजना बनाई गई है जिसका नाम पशुधन बीमा योजना रखा गया है। ये जो योजना है ये हमारे देश के सभी राज्यों में लागू है और इसको केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर दोनों सहयोग राशि देती हैं और उसको इम्प्लीमेंट करती हैं। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के ही द्वारा यहाँ पर हमारे किसानों को, हमारे पशुपालकों को आर्थिक सहायता भी मिलती है। और देखिए, हमारे पशुपालकों के लिए काफ़ी फायदेमंद है ये योजना, क्योंकि आकस्मिक अगर मृत्यु हो गई है तो नुकसान की भरपाई हो जाएगी आपको। तो जैसे आपने कहा यहाँ पर डॉक्टर पाठक की दोनों ही सरकारों से यहाँ पर आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाती है, तो किस तरह से अनुदान यहाँ पर दिया जाता है, किस तरह की मदद होती है? देखिए, इसमें हमने इस योजना के तहत सरकारों ने पशुओं को 2 कैटेगरी में बांटा हुआ है। जिनका बीमा होना है, स्वास्थ्य का बीमा होना है, उनको हम बोलते हैं लार्ज पशु, यानी बड़े पशु और छोटे पशु। तो बड़े पशुओं में गाय है, भैंस है, बैल है, घोड़ा है, खच्चर है और ऊंट है। ये तो बड़े पशु में आ जाते हैं जिनका बीमा पशुपालक करवा सकते हैं। छोटे पशुओं में भेड़ है, बकरी है और सूअर है और कुछ राज्यों में खरगोश भी शामिल है। तो ये 2 कैटेगरी के अंदर रखा गया और 2 कैटेगरी के अंदर पशुओं का बीमा किया जाता है। जी बिल्कुल। तो और ये पशु हैं जिनका बीमा करवाया जाता है। आर्थिक सहायता के बारे में आपसे जानेंगे, लेकिन एक हमारे किसान भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके मन में कुछ सवाल है इस योजना को लेकर। आइए सबसे पहले वो जान लेते हैं। जो ये पशुओं की योजना है सर, इसमें हम कौन कौन से पशुओं का बीमा करा सकते हैं? जी डॉक्टर पाठक, अभी आपने जानकारी दी, देखिए बहुत ज्यादा जानना चाहते हैं हमारे जी हाँ, और ये बड़ी अच्छी जानकारी आप मांग रहे हैं। देखिए, मैंने जैसे बताया था, फिर बताता हूँ कि जो बड़े पशु हों जिसमें गाय है, भैंस है, बैल है, घोड़ा है, खच्चर है और ऊंट है, ये अगर बड़े पशुपालकों के पास हैं तो वो बीमा के अंदर कवर होते हैं। और जो पशुपालक छोटे पशु रखते हैं, जैसे भेड़ है, बकरी है, सूअर है और कुछ राज्यों में खरगोश भी शामिल है, ये पशु जो है पशु बीमा के अंदर आते हैं ये। जी बिल्कुल। तो ये तमाम पशु हैं जिनको 2 श्रेणियों में यहाँ पर बांटा गया है, बड़े पशु और छोटे पशु। इनका आप बीमा करवा सकते हैं अगर आपके पास ये पशु उपलब्ध है। बिल्कुल। तो ऐसे में आर्थिक सहायता के बारे में हम बात कर रहे थे। प्रीमियम कितना देना होता है यहाँ पर हमारे पशुपालकों को और सरकार की तरफ से कितना वहन किया जाता है? जी हाँ, जैसा कि मैंने कहा था कि ये योजना मुख्य रूप से केंद्र सरकार की है, लेकिन इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो साझा सहयोग से होता है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर पैसा देती हैं
के लिए किसान पशुपालकों को, तो इसके प्रीमियम का निर्धारण के लिए ये बनाया गया है कि जो बीपीएल समूह के हैं और अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति के हैं, उनको तो कुछ सरकारों में, जैसे मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो वहां 10% जो है उनको प्रीमियम देना पड़ता है और 90% पैसे की जो सब्सिडी है वो राज्य सरकार देती हैं उनको, जिसका पैसा केंद्र सरकार से ही आता है जी। और जो बाकी जो ग्रुप रह गए बीपीएल और अनुसूचित जाति और मैंने कहा अनुसूचित जनजाति के अलावा जो ग्रुप है उसमें 30% उनको पशुपालकों को देना पड़ता है और 70% सरकार सहयोग देती है उसमें, जिसको हम सब्सिडी के रूप में कहते हैं। तो इस तरह से उनको जो वो है दोनों सरकारें मिलकर पशुपालकों के हित के लिए काम कर रही हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर सरकार द्वारा आर्थिक मुहैया भी कराई जा रही है मदद, तो ऐसे में हमारे पशुपालकों को यहाँ पर अब देर नहीं करनी चाहिए। एक और किसान भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका क्या सवाल है आइए हम जान लेते हैं। जो बीमा योजना के लिए है पशुपालन के लिए कौन से कागज देने पड़ेंगे जी? बहुत ही अहम सवाल डॉक्टर पाठक, कौन से दस्तावेजों की यहाँ जरूरत पड़ेगी? बहुत ही अच्छा सवाल किया है आपने। देखिए, एक तो पहली बात तो कि आपके पास जिन पशुओं का बीमा है वो पशु होने चाहिए, पहली बात जी। कागज की जो बात कर रहे हैं, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, सही आधार कार्ड होना चाहिए, उस पर आपका जो पता वगैरह है, नाम है, फोटो है, वो सब रहना चाहिए। साथ ही साथ जिस पशु का बीमा कराना है उस पशु का फोटो होना चाहिए चारों तरफ से, और उसके कान में एक टैग लगता है पशु का। एक भारत सरकार की योजना है जिसमें पशुओं का टैग लगाया जा रहा है, 12 डिजिट का वो टैग होता है, वो पशु के कान में रहना चाहिए। वो पहचान है, वो उसकी पशु की पहचान है। उसके अंदर सारी जानकारी होती है पशु के बारे में, वो कितनी उम्र है, वो नर है या मादा है, वो प्रेग्नेंट है, नॉन प्रेग्नेंट है, ये सारी जानकारी जो है उसके टैग के अंदर होती है। और उसके अलावा उसका वैक्सीनेशन किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है, कोई बीमारी और वैसी तो गंभीर नहीं है, ये सारी जानकारी उस टैग के अंदर। क्योंकि पशु स्वास्थ्य की भी योजना जो है, जो मैं एक और बताना चाहूँगा साथ ही साथ, क्योंकि बीमा से संबंधित है तो भारत सरकार ने पशुओं के स्वास्थ्य के लिए भी योजना चला रखी है, इसलिए वो टैग की आवश्यकता पड़ती है जी। बिल्कुल। तो ये कागज आपके पास होने चाहिए। हाँ। और साथ ही साथ ये बताना चाहूंगा आपको कि जब बीमा कराना है, जिन पशुपालक भाइयों को बीमा कराना है वो ये अपने कागज रखें। साथ ही साथ जो बीमा किस कंपनी से कराना है इसका निर्धारण करने के लिए भी आपको अपने नजदीक के पशु चिकित्सालय पे जाना पड़ेगा। जैसे अभी किसान भाई कह रहे थे करनाल है, तो करनाल का अगर नजदीक का जो पशु चिकित्सालय है, क्योंकि ये जो परियोजना जो है, जो पशु धन बीमा योजना है, ये भारत सरकार के और सरकार और राज्य सरकारों के पशुपालन विभाग के माध्यम से की जा रही हैं। तो आपको पशुपालन अधिकारियों से संपर्क यहाँ पर करना होगा। बिल्कुल। तो ऐसे में डॉक्टर पाठक आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे जो पशुपालक हैं वो चले भी गए पशुपालक अधिकारी के पास, उन्होंने पूरे दस्तावेज भी दे दिए, ऐसे में कितने समय की रहती है ये बीमा की जो पूरी अवधि है? जी, एक चीज और छूट गई थी जो भाई पूछ रहे थे कि जो डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे थे, वो आपका अपना जो, अगर आप बीपीएल समूह से हैं या अनुसूचित जनजाति से, तो उसका प्रमाण पत्र भी आपको लाना होगा। उस हिसाब से आपका प्रीमियम डिसाइड, ये भी साथ में नोट कर लीजिए कि वो भी जरूरी होता है जी। अब आपने कहा कि किस तरह से इसका जो है बीमा अवधि कितनी होती है, तो देखिए इसमें जो है पशुपालक 1 वर्ष के लिए बीमा करवा सकते हैं पशुओं का, और 3 वर्ष तक करा सकते हैं, यानी मैक्सिमम 3 साल है और मिनिमम 1 साल है। तो 3 साल के बाद फिर से दोबारा कराना पड़ेगा। और इसमें सरकारों ने जो इसके जो नियम बनाए हैं उसमें पशुओं की उम्र का भी ध्यान रखा गया है। जैसे अगर आप गाय का बीमा कराना चाहते हैं तो गाय की उम्र 2 साल से और 10 साल होनी चाहिए। ऐसे ही अगर भैंस का बीमा कराना है तो उसकी 3 वर्ष से 10 साल के बीच में होनी चाहिए। अगर आपको भेड़ बकरी का बीमा कराना है तो उसकी उम्र 1 से 3 वर्ष होनी चाहिए। अगर आपको सांड का बीमा कराना है तो 3 वर्ष से 10 वर्ष उम्र होनी चाहिए। तो ये भी उम्र का भी उसके अंदर वो है। तो ये बड़े नियम बहुत ज्यादा बहुत नहीं है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, सरल से है, लेकिन बस इनके बारे में जानकारी यहाँ पर मिल जाए हमारे पशुपालकों को तो सीधे तौर पर आप इसका लाभ ले सकते हैं। और हमारे कार्यक्रम का तो उद्देश्य ही यही है कि हम आपके साथ हैं, ये आपको बता सके, सरकार आपके साथ है, ये आप समझ सके और तमाम तरह की जो जानकारियां हैं हम आप तक पहुंचा सके। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। और अब मैं डॉक्टर पाठक आपसे जानना चाहूंगी कि आपने बता दिया कि पशुओं का बीमा ले लिया हमारे पशुपालकों ने, क्या पशुपालकों के लिए भी किसी तरह के नियम है यहाँ पर?
हाँ, देखिए, एक तो यह है कि जब आज मैं सपोज करिए मैंने बीमा करा लिया, मैं जी। पशुपालक हूँ, जी। तो ये जो बीमा की जो शर्तें हैं वो 15 दिन के बाद लागू होती हैं। जी। ऐसा नहीं है कि आज ही मैंने बीमा कराया और आज ही किसी वजह से मेरे पशु में कुछ हो गया, लेकिन साथ में ये भी रखा गया है कि जो अगर एक्सीडेंट हो गया है या कोई प्राकृतिक आपदा आ गई है तो उसका लाभ आज ही मिलेगा। जी। लेकिन अगर किसी वजह से पशु की मृत्यु हो जाती है और दुर्भाग्यवश हमको बीमा का पैसा क्लेम करना है, हाँ। तो पशुपालकों भाइयों को ये चाहिए कि 24 घंटे के अंदर, मानी पशु की अगर मृत्यु हो गई है जी। उसकी या कोई घटना में घट गया है उसके साथ, उसकी रिपोर्ट जरूर कराएं। FIR होती है इसमें, नजदीक के पशु चिकित्सालय के पास जाएं, पशु चिकित्सक के पास जाएं और 24 घंटे के अंदर अंदर जो है पशु का पोस्टमार्टम होना जरूरी होता है। बहुत जरूरी हो एक जाता बात है। का जरूर ध्यान रखें कि उसके बाद भी जो पशु के कान में, जैसा मैंने बोला था कि क्योंकि इसमें टैगिंग होती है। टैगिंग होती है, आइडेंटिफिकेशन जरूरी है, किस पशु का बीमा है, किस पशु के बीमे का आप क्लेम करने जा रहे हो, इसके लिए जरूरी है कि आप उस टैग को जरूर संभाल के रखिएगा। और पशु की मृत्यु हो जाने के बाद जब पोस्टमार्टम करते हैं तो उसके कान का थोड़ा सा टुकड़ा और वो टैग भी साथ में रख लेते हैं, तो टुकड़ा होना यहाँ पर बहुत उसके साथ जरूरी है। खाली टैग से यहाँ पर खाली काम टैग से नहीं चलेगा। होगा, तो वो रहना चाहिए। साथ ही साथ आप 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट करें और 15 दिन के अंदर अंदर आपको मैक्सिमम 15 दिन के अंदर इसका क्लेम करना होता है। जी बिल्कुल। तो और यहाँ ये पर 15 दिन का समय यहाँ जी पर हाँ। दिया जा रहा है और सावधानियां क्या बरतनी है, क्या कदम उठाने, हमारे विशेषज्ञ ने बता दिया है। एक और किसान भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके मन में क्या आशंका है, आइए जान लेते हैं हम। मैं पशु बीमा योजना से जुड़ना चाहता हूँ, उससे कैसे जुड़ा जा सकता है? जी बिल्कुल, लगातार हम इसी बारे में चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर पाठक क्या कहेंगे हमारे पशुपालक भाई जी को? जतिन जी, जैसा आप सुन रहे हो कार्यक्रम को, मैं फिर दोबारा बताता हूं और जो लोग पशुपालक भाई नहीं सुन पाए उनको दोबारा बताता हूं कि आपको पहली बात तो है कि अगर आप पशु रख रहे हैं तो इस योजना का लाभ जरूर उठाना चाहिए, क्योंकि ये योजना भारत सरकार द्वारा पशुपालकों के हित के लिए है। आपको आर्थिक सहायता देने के लिए अगर विपत्ति में किसी वजह से, प्राकृतिक आपदा में या किसी वजह से पशु की मृत्यु हो जाती है तो आपको आर्थिक हानि न हो, इसका कंपनसेशन करने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकारों ने इस परियोजना का निर्माण किया है। तो एक तो जतिन जी इसका फायदा उठाइए। अब आपने कहा कि मैं मेरे अगर साथ ऐसा हो गया है तो मैं कहाँ जाऊं, तो इसके लिए जैसा मैं पहले भी बता रहा था कि आपको नजदीक के अपने पशु चिकित्सालय जाना होगा और उनको बताना होगा, आपको अपनी पूरी जानकारी देनी होगी, अपना आधार कार्ड दिखाना होगा उनको, आपको अपने पशु की जानकारी बतानी पड़ेगी, आपको पशु के बारे में बताना होगा कि कितने पशु हैं, क्या आप जो है बड़े पशु रख रहे हैं या छोटे पशु रख रहे हैं, आप जतिन जी क्या बड़े पशु का बीमा करना चाहते हैं या छोटे पशुओं का बीमा करना चाहते हैं, निश्चित करना होगा। साथ ही साथ आपको ये भी डिसाइड करना होगा, निश्चित करना होगा कि आप बीमा 1 वर्ष के लिए लेना चाहते हैं या 3 वर्ष लेना चाहते हैं। और सहयोग राशि जैसे मैंने कहा था कि अगर आप BPL या अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति के हैं तो आपको 10% ही जो है उसका प्रीमियम देना है और 90% जो है प्रीमियम जो है राज्य सरकारें देंगी। ये राज्य सरकारों के अलग अलग नहीं है, अलग अलग सरकारों का अलग अलग है, लेकिन मिनिमम जो है प्रीमियम पशुपालक को देना होता है। ज्यादा प्रीमियम जो है सब्सिडी सरकार देती है ताकि पशुपालक पे कोई भार नहीं पड़े, आर्थिक भार नहीं पड़े। जी बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर जतिन जी हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है कि किस तरह से आप जुड़ सकते हैं। हमारे देश के तमाम पशुपालक इस योजना से जुड़ सकते हैं क्योंकि इसका जो क्रियान्वयन है देश भर में किया जाता है, देश के हर क्षेत्र में किया जा रहा है। कोई भी राज्य, कोई भी क्षेत्र इससे अछूता नहीं है, हर जगह पर इसका क्रियान्वयन हो रहा है। हर क्षेत्र के हमारे जो पशुपालक हैं इस योजना से जुड़कर लाभान्वित हो सकते हैं। बिल्कुल। अंतिम सवाल मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाहूंगी डॉक्टर पाठक कि हमारे जो पशुपालक हैं इससे जुड़ गए हैं, जैसे 3 साल अगर हो चुके हैं तो उसके बाद पूरी दोबारा से यही प्रक्रिया अपनानी होगी या फिर कुछ यहाँ पर उनको रिलैक्सेशन मिल सकता है? नहीं, वही प्रक्रिया फिर अपनानी पड़ेगी उनको, वही प्रोसेस जो मैंने कहा कि वही करना पड़ेगा जैसे हम लोग करते हैं। लेकिन उसमें ये जरूर है कि अगर आपने, जैसे हमारे लिए होता है, इंसानों के लिए होता है, वैसे ही अगर आपने बीमा क्लेम नहीं लिया है तो उसमें अलग अलग बीमा कंपनी अपना अलग अलग जो है रिलैक्सेशन देती हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगा पशुपालक भाइयों को जो इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं या जो प्रोग्राम से नहीं जुड़े, आपको उनको जोड़िए, अपने साथियों को, गांव के जो आपके साथी हैं पशुपालक, उनको बताइए ये बहुत अच्छी योजना है। ये पशुधन बीमा योजना जो है, जैसे फसल बीमा योजना है ऐसे ही पशुधन बीमा योजना है और इसमें अक्सर ऐसा हो जाता है, जैसे मैंने कहा कि एक बीमारी है थनैला, कभी कभी पशुपालक ध्यान नहीं देते हैं, उसके चारों थन बेकार हो जाते हैं। अब किसान सोचता है मैं इसका क्या करूं, ये मेरे लिए तो बेकार हो गया। तो आप वो पशुधन बीमा योजना के अंदर
अंदर कवर होता है जी। ये बहुत पशुपालक भाई जानते नहीं है, जानकारी नहीं होती, जानकारी जिसकी नहीं वजह से वो है। या नहीं मान लीजिए आप अपनाते हैं। खच्चर से कोई काम जी। करते हैं या घोड़ा खींचते हैं, घोड़ा गाड़ी खींचते हैं, या आप कोई व्यापार कर रहे हैं उससे जुड़े हुए और उसकी टांग टूट जाती है, या कोई विपदा आ जाती है, प्राकृतिक आपदा आ गई, पहाड़ी इलाके में रह रहे हैं, हमारे पशु जा रहे थे, पहाड़ी गिर गई या पानी आ गया, बह गया, तो इन सब का फायदा पहुंचाने के लिए किसान भाइयों को, पशुपालक भाइयों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले और उनको आर्थिक हानि नहीं हो, तो ये केंद्र सरकार की योजना है और बहुत अच्छी पशुपालकों के हित की योजना है। इसकी आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहिए। जी बिल्कुल, हमारे पशुपालकों के हित के लिए इस योजना की शुरुआत यहाँ पर की गई है। हम उम्मीद करते हैं हमारे विशेषज्ञ ने भी जो भी जानकारियां आप तक पहुंचाई हैं उन्हें आप समझेंगे और उसके अनुसार ही फिर आप इस योजना से जुड़कर इसका पूरा लाभ जरूर लेंगे। डॉक्टर पाठक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, इतनी अहम जानकारियां आपने साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। नमस्कार। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में जान लिया आपने पशुधन बीमा योजना के बारे में। क्या है ये योजना, किस तरह से आपके लिए लाभकारी साबित हो सकती है, जुड़ कैसे सकते हैं आप, किस तरह से आर्थिक रूप से मजबूती आपको मिल सकती है, इन तमाम बातों के बारे में आपने जानकारी हासिल कर ली। तो बस आज के हमारे इस कार्यक्रम में तो बस इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी आपसे, एक नई योजना के बारे में आपको जानकारी देंगे, लेकिन साथ ही आपको बता दें कि आपके मन में अगर कोई सवाल है तो वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल कीजिए हमें, हमारी ईमेल आईडी नोट कीजिए। हमारी ईमेल आईडी है sarkaraapkesath@gmail.com। साथ ही फेसबुक के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर जाइए, हिंदी में टाइप कीजिए सरकार आपके साथ, हमारा पेज खुलेगा, उस पर आप अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। साथ ही कार्यक्रम के लिए कोई सुझाव है तो वो भी आप पोस्ट कर सकते हैं। साथ ही डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर भी है 1800-113-0660, जिस पर आप सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक कॉल करके अपने सवाल रिकॉर्ड करवा सकते हैं, जिन्हें हम कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। और एक विशेष जानकारी आपको दे दें कि हमारा ये कार्यक्रम आप दोबारा देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को आप स्कैन कीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे आप हमारे YouTube चैनल पर, देख सकते हैं हमारा ये कार्यक्रम सरकार आपके साथ, और हमारी सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में आप जानकारियां हासिल कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले अंक में होगी मुलाकात। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।